क्या चल रहा है गोरखपुर सदर विधानसभा में? गोरखपुर सदर विधानसभा बदलाव चाहते हैं। इस बार किसकी सरकार आप लोग बना रहे हैं? इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है अभूतपूर्व बहुमत के साथ। अच्छा, मुख्यमंत्री ने तमाम कार्य योजना किया है, कह रहे हैं हम तमाम लॉ एंड ऑर्डर को भी बेहतर मेंटेन किए हैं, तो मानते नहीं चुनौती है आप लोगों के सामने? कि लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने पालन नहीं किया। आप उदाहरण लीजिए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह एक महिलाओं का ब्लॉक के अंदर साड़ी खींचा जा रहा था, उससे क्या दर्शाया जाता है? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? प्रत्याशी पर्चा भरने जा रहा है, उसका पर्चा छीन लिया जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर। एक महिला का साड़ी खींच लिया जाता है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। मुंबई चरम सीमा पे है। कहना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आने वाले स्तर में जो आप बात करते कानून व्यवस्था ठीक होने की, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने की, क्या टेनी जो सीतापुर के मंत्री इस समय वर्तमान है वो अब भारतीय जनता पार्टी के, उनके लड़के द्वारा जो वहाँ पे किसानों की जो रैलियों पे वो गाड़ी चढ़ा दी जाना, ठीक है, उसके बाद इतने सारे किसान शहीद हो गए। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात होती है? दूसरी बात, इस चुनाव के अवसर पे अभी भी 4 किसान के ऊपर उसी मामले में मुकदमा चल रहा है, वो जेल के अंदर है और माननीय मंत्री जी के बेटे को जमानत तरीका को बता दें कि ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। भगवान परशुराम की मूर्ति हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के उससे नेतृत्व में लगाई गई थी, संतोष पांडे जी के सहयोग से, और उनका फरसा भी भगवान परशुराम का फरसा भी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था और वहाँ की प्रशासन ने खुद उनका फरसा तोड़ा था। ये लगातार ब्राह्मणों को लुभाया जा रहा है। जब चुनाव आते ही हैं तभी भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण याद आते हैं, इससे पहले ब्राह्मण याद नहीं आते हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण नामकरण भी कराते हैं और पिंडदान भी कराते हैं। अपने बड़बोलेपन की पहचान पे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। आप तमाम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं, जब से केंद्र में सरकार आई, जब से प्रदेश में सरकार आई, बस हम लोगों को ठगने का काम किया गया, हम लोगों को बरगलाने का काम किया गया है, हम लोगों को जुमलेबाजी दी गई है। अगर वो ये कहते हैं कि वो पत्थर हैं, वो ईंट हैं, हम माटी हैं, तो शायद उनको ये नहीं पता माटी के कण से ही पहाड़ बनता है और वो पहाड़ कब अच्छे धुरंधरों को पराजित कर दे, इसका तो आप पुराने समय में जाएंगे तो चीज़ें आपको खुद पता चल जाएंगी। हम लोग गोरखपुर सदर विधानसभा को कवर कर रहे हैं, जहां से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और उनको चुनौती दे रही हैं शुभावती शुक्ला, जो एक सामान्य परिवार की औरत रही। उन्हीं के पति 42 साल तक भाजपा की राजनीति किए, परिवार अपमानित होने के बाद साइकिल का दामन थाम लिया। आज हम आइए गोरखपुर सदर की जनता से जानते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। ऑलरेडी गोरखपुर सदर विधानसभा में मुख्यमंत्री का गृह जनपद है गोरखपुर सदर, जहां मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जनता क्या चाह रही है, जनता के दिल में क्या चल रहा है? भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। क्या चल रहा है गोरखपुर सदर विधानसभा में? गोरखपुर सदर विधानसभा बदलाव चाहते हैं। इस बार किसकी सरकार आप लोग बना रहे हैं? इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है अभूतपूर्व बहुमत के साथ। अच्छा, मुख्यमंत्री ने तमाम कार्य योजना किया है, कह रहे हैं हम तमाम लॉ एंड ऑर्डर को भी बेहतर मेंटेन किए हैं, तो मानते नहीं चुनौती है आप लोगों के सामने? कि लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने पालन नहीं किया। आप उदाहरण लीजिए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह एक महिलाओं का ब्लॉक के अंदर साड़ी खींचा जा रहा था, उससे क्या दर्शाया जाता है? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? प्रत्याशी पर्चा भरने जा रहा है, उसका पर्चा छीन लिया जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर। एक महिला का साड़ी खींच लिया जाता है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। मुंबई चरम सीमा पे है। जहाँ एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि तमाम चुनाव में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुई, हाथरस कांड जो हुआ, एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, वहाँ उसकी लाश को डीएम के आदेश पे, मुख्यमंत्री के आदेश पे रात को 11 बजे 12 बजे के अंधेरे में झोपड़ियों से लकड़ियों से पाट करके जला दिया जाता है। क्या ये हिंदू समाज ये बताता है कि किसी भी बहू बेटी या किसी भी आम जनमानस की अगर मृत्यु होती है तो उसे इस तरीके से दाह संस्कार किया जाए? ये हमारा हक नहीं बनता। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व में न जाने कितने इतने सारे नियम हैं, इतने सारे कर्मकांड के तरीके हैं, बच्चा पैदा होने से लेकर के एक बुजुर्ग के मरने तक भी, जिसकी 13वीं हम कही जाती है, और एक लड़की का इस तरीके से दाह संस्कार कर देना जबरदस्ती, क्या ये ठीक होता है? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आने वाले स्तर में जो आप बात करते कानून व्यवस्था ठीक होने की, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने की, क्या टेनी जो सीतापुर के मंत्री इस समय वर्तमान है वो अब भारतीय जनता पार्टी के, उनके लड़के द्वारा जो वहाँ पे किसानों की जो रैलियों पे वो गाड़ी चढ़ा दी जाना,
ठीक है, उसके बाद इतने सारे किसान शहीद हो गए, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात होती है? दूसरी बात, इस चुनाव के अवसर पे अभी भी 4 किसान के ऊपर उसी मामले में मुकदमा चल रहा है, वो जेल के अंदर है, और माननीय मंत्री जी के बेटे को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। ये एक तरीके का भय बनाने का तरीका नहीं है, तो इसको आप कानून व्यवस्था बनाएंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी, यहाँ तक कि उसका दबाव भी बना होता। आप मीडिया के साथियों द्वारा वीडियो वायरल हुआ था, उस पीड़ित परिवार को ये कहा जा रहा था कि आप लोग मुकदमा वापस कर लीजिए। प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री, जिस देश में सबसे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद का मुकदमा वापस ले लेते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए, जिसके जिले में उस एक व्यापारी की हत्या तक हो जाती है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे होते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को हराकर गोरखपुर सदरवासी फिर से मठ में बैठाकर उन्हें राजनीति की भाषा सिखाएंगे, कैसे राजनीति की जाती है। भैया एक सवाल मेरा ये है, गोरखपुर सदर से जो महिला चुनाव लड़ रही है सुभावती शुक्ला, वो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम ईंट और पत्थर, मतलब वो हम लोगों के सामने मिट्टी की टुकड़ा है, वो कुछ नहीं है। जहां से सूबे के मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैसे एक सामान्य से परिवार की महिला लड़ रही है, क्या आप लोगों को चैलेंज नहीं लग रहा चुनाव आप लोग कैसे जीतेंगे? ये भाजपा सरकार है जो कि अपने बड़बोलेपन की ही पहचान पे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। आप तमाम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं, जब से केंद्र में सरकार आई, जब से प्रदेश में सरकार आई, बस हम लोगों को ठगने का काम किया गया, हम लोगों को बरगलाने का काम किया गया है, हम लोगों को जुमलेबाजी दी गई है। अगर वो ये कहते हैं कि वो पत्थर हैं, वो ईंट हैं, हम माटी हैं, तो शायद उनको ये नहीं पता माटी के कण से ही पहाड़ बनता है, और वो पहाड़ कब अच्छे अच्छे धुरंधरों को पराजित कर दे, इसका तो आप पुराने समय में जाएंगे तो चीज़ें आपको खुद पता चल जाएंगी कि भारत माँ की मिट्टी जिसको लोग कहते हैं, हम उसी मिट्टी से हैं, और मिट्टी ही मिट्टी मिल करके वो पहाड़ बनेगा। और ऐसे आतताइयों के खिलाफ हम लड़ेंगे, पूरी जोर शोर से लड़ेंगे। हम खुल के बोलते हैं, हम चैलेंज करते हैं, जिन्हें जिस हद तक जाना हो, अपने जिस ताकत का गलत उपयोग करना हो वो करे। हम अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने लोगों के साथ देने के लिए, अपने गरीब जनता के साथ लड़ने के लिए, अपने हक और ईमान को मानने के लिए, अपने हकूक से लड़ने के लिए, उनके लिए सीने से सीना लड़ाएंगे। उनको बताएंगे 56 इंच का सीना मुंह से नहीं होता है, वो छाती दिखती है अपने कर्मठ से, अपने कर्मठता से, अपने कर्मों से। और हम तैयार हैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए। आज है जिसे आना है। इस मेरा लोग कहते हैं ना कि हिंदुत्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज 32 वर्ष मेरी आयु हो गई। इस 32 वर्ष में मुझे कभी इस बात का पता नहीं चला, 20 वर्ष भाजपा की सरकार प्रदेश में नहीं चल रही कि कोई मुस्लिम मेरे ऊपर हावी हुआ है या होना चाहता है। हमारे अंदर वो भाईचारा था, उसने भी उसी का परिचय दिया। हम कैसे मान लें कि मुस्लिम हमारे खिलाफ रहता है? ये मेरा मानना है। इंसानियत एक रहेगी तो भारत एक रहेगा। यूपी में भैया एक बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपी के बेरोजगार युवा लगातार पलायन कर रहे हैं, यूपी को छोड़ रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 22 लाख लोगों को हमारी सरकार बनेगी, नौकरी देंगे। योगी सरकार भी कह रही है हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। इस समय गोरखपुर सदर विधानसभा जो है, आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है? हमारे दिल में चला सपा सरकार ला के रोजगार को लाने के लिए। अच्छा, योगी सरकार ने काम नहीं किया, मान रहे हैं योगी सरकार रोजगार में कोई काम नहीं किया इन्होंने, खाली वादे किए। और इनके जब पेपर आए तो पेपर लीक कराए हैं, उनकी सरकार में पेपर लीक हुई है, कोई भी वैकेंसी पूर्ण नहीं हुई है। तो मैं इसके लिए सपा सरकार लाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूँगा बताए कि योगी जी कैसे रोजगार मिटाएंगे, आपको पता है? अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो इलाहाबाद में लड़के तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार में तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, जो मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, ठीक है। मैं भी स्नातक वर्ग का पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पता नहीं किसी की नज़र में मैं पढ़ा लिखा हूँ भी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो मेरी डिग्री है वो स्नातक स्तर की डिग्री है। मुझे तो लग रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, तभी तो इतना ये बुद्धिजीवी लोगों की पहचान होती है ना, कि वो सामने वाले को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। लेकिन जिनको हेलीकॉप्टर से उठ करके खाली हाथ हिलाना हो, वो जनता के आंख के आंसू का ऊपर से कभी नहीं देख सकते, उसके लिए जमीन को उतरना पड़ेगा। रोजगार हटाने की बात करते हैं, योगी जी बिल्कुल रोजगार हटाएंगे। आपको पता कैसे हटाएंगे? अगर जो लड़के, जो छात्र, जो अपने उम्र को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं और उनको भर्ती होने का और उनको कोई नियुक्ति के लिए कोई ऐसा आवेदन ना निकाला जाएगा, तो वो अपनी बातों को सड़क पे आकर के जाहिर सी बातें अपनी बातों को रखेंगे, सरकार से सवाल करेंगे। योगी जी का क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लाठीचार्ज कराना है, सर पे मारिए मंदबुद्धि हो जाए, हाथ पैर तोड़ दीजिए, फिजिकल ना दे पाए, खत्म। रोजगार चाहिए किसको? रोजगार चाहिए किसको? सही बात आप कह रहे हैं, सरकार पे आप लगातार तंज कस रहे हैं। तंज नहीं कस रहा, वास्तविकता बता रहा हूँ मेरे भाई। सर पे मारिए मंदबुद्धि, वो क्या पड़ेगा? हाथ पैर तोड़ दीजिए, क्या फिजिकल देगा? हाँ, आप एक तरफ देश को मजबूत करने की बात करते हैं, एक तरफ सुरक्षा की बात करते हैं। जब जो लड़का उस सेना में भर्ती होना चाहता है, जो लड़का प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहता है, जब उसके परिवार में 3 लोग ऐसे ही अपंग हो जाएंगे तो क्या अपने घर का आश्रम में घुस के मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? छात्रों को मार रहे हैं। यह भद्रता हुई क्या? याद से होता है? कह रहे हैं छात्र गुंडाई कर रहे थे, आतताई कर रहे थे, हम दूसरे से गुंडाई बता रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, निर्दोषों पे लाठीचार्ज हुआ है। अच्छा,
गोरखपुर सदर विधानसभा में क्या चल रहा है बाबू? दिल में क्या चल रहा है लोगों को? साइकिल हाँ, साइकिल चल रही है। साइकिल आ रही है। इस पर क्यों योगी जी से क्यों इतना परेशान है आप लोग? क्यों इतना नाराज हैं? आप लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। युवाओं के साथ बहुत महंगाई बढ़ा दी, युवाओं के साथ बहुत धोखाधड़ी कर रहा है और झूठे वादे कर रहे हैं, इसलिए झूठे वादे कर रहे हैं। महंगाई से आप परेशान हैं? क्या क्या चीज महंगा हुआ कुछ बताएंगे? पेट्रोल महंगा हुआ है, 400 सिलेंडर 1000 पार कर दिया, सरसों का तेल 200 पार हो गया, महंगा हुआ। दाल देख लीजिए कितना 190 रुपया हो गया। अच्छा, पहले कितना था? 90 रुपया मिल रहा था उस समय। अच्छा, अब पहले 80 था, अब कितना हो गया था? 180 कर दिए, 190 कर दिए। बाप रे बाप, 100 रुपए का अंतर हो गया। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पेट्रोल देख लीजिए 60 था, कितना हो गया 100 पार हो गया। 100 डीजल पार देख हो- लीजिए, वो तो कह रहे हैं हम कम भी किए हैं। अरे क्या घंटा कम किए हैं, कुछ नहीं कम किए हैं, बस महंगाई पे महंगाई बढ़ाते जा रहा है। गोरखपुर सदर विधानसभा के दिल में क्या चल रहा है? देखिए, गोरखपुर सदर सन 1971 में योगी जी घमंड में आ गए हैं। शायद उन्हें जानकारी ना हो, वो जन्म उत्तराखंड में लिए हैं और यहाँ लेट आए, पर वो अब उनके पूर्वज तो यहाँ है नहीं, पर अपने ऊपर पूर्वजों से जो मंदिर के मठाधीश लोग हैं उनसे पूछे। सन 1971 में इसी गोरखपुर की सदर ने मुख्यमंत्री को हराकर घर पे बैठा दिया था। और योगी जी जिस मिट्टी की बात कर रहे हैं कि सुभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी के लोग मिट्टी हैं, वो भूल रहे हैं कि हमारे भाई ने सही बताया, मिट्टी जोड़ जोड़ कर पहाड़ बनता है। वो योगी जी भूल रहे हैं कि ये गोरखपुर है। हाल ही में, ज़्यादा वो पीछे ना जाए, 71 की बात जाने की नहीं है, बता दें वो कि लोकसभा उपचुनाव में क्या हुआ था। अरे लोकसभा उपचुनाव छोड़िए, जब भी योगी जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं संसदीय का, आप लोग हर साल मतदान का प्रतिशत बढ़ता है और उनके वोट के आंकड़े बढ़ते हैं। वोट के आंकड़े बहुत अंतर से वो जीतते हैं। इस बात से जिस बार वो हार रहे थे तो जमुना निषाद जी जीत रहे थे, और उस बार भी अपने बल और गुंडाई के दम पर, गुंडा इसलिए कह रहा हूँ कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, मुख्यमंत्री बनकर वो स्वयं का मुकदमा वापस ले लिए। इनसे उनका अपराध कभी नहीं छटेगा। ये जनता देख रही है, ऊपर वाला देख रहा है। जिस बार वो हार रहे थे उस बार उन्होंने क्या किया, किस तरह से बेईमानी करा कर गोरखपुर का सांसद बन गए। उसके बाद भी लगातार वह बेईमानी पे आते रहे। उपचुनाव में भी हम लोग के साथ बेईमानी हो रहा था, लेकिन प्रदेश की जनता, गोरखपुर की जनता, गोरखपुर के डीएम, सब लोग मिल करके उनको हराने का काम किया। और गोरखपुर की सदर इस बार इतिहास रचने जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे करारी हार योगी आदित्यनाथ आ रही है। पक्का कॉन्फिडेंस है आपके पास? हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है। हमारा जनता का अपार सहयोग है, हम सब है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने हर वर्ग को जोड़ा है, अगले पिछले दलितों, हर समाज को लेकर चल रहे हैं, और युवा इस बार का उनको जवाब देगा। गोरखपुर का सबसे आइए हम पंडित जी पे सवाल करते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? आचार्य अविनाश तिवारी। अच्छा, अविनाश तिवारी, लगातार आप लोग बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। लगातार बीजेपी खेमे में बहुत बड़ी हलचल है कि बीजेपी से ब्राह्मण खेमा बड़ा नाराज है। क्यों? ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं की गई हैं। हाल ही में ये तारामंडल क्षेत्र में अंकुर शुक्ला की हत्या कर दी गई, और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पुत्र और उन लोक सांसद संत कबीर नगर के सांसद के भाई उनका पूरा सहयोग किए, और अंकुर शुक्ला के परिवार को वहाँ से भगाने का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा गया। हर तरीके से डराया गया, धमकाया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा योगी जी के आदेश पर उसको मारा गया, उसके पिता को मारा गया, उसके भाई को डराया धमकाया गया, मुकदमा वापस लेने के लिए डराया। इस सरकार से विवेक तिवारी की हत्या कर दी गई लखनऊ में, पुलिस प्रशासन ने ही की। फिर अमर गुप्ता, ये गुप्ता कानपुर का जो व्यापारी था, मनीष गुप्ता, उसकी लगातार हत्या की गई। ये और हिंदू युवा वाहिनी के कमलेश तिवारी, उनकी पत्नी इस समय उम्मीदवार हैं, उनको भी हम लोग जिता रहे हैं। और नहीं लड़ रहे हैं अपने पार्टी से। और इस तरीके से लगातार देवरिया में ब्राह्मणों का जनेऊ तोड़ करके एसओ के द्वारा पीटा जाता है। ब्राह्मण इस उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये कहते हैं कि कश्मीर से ब्राह्मणों को भगाया गया था, मैं वहाँ जमीन खरीदे, वहाँ बस आइए। पहले इस उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण पलायन कर रहे हैं उनको रोक लीजिए। ये ब्राह्मणों, सबसे पहला एक ब्राह्मण आपसे रहेगा, आप बहुत वेल एजुकेटेड लग रहे हैं और लग रहा है कि आप एजुकेशन भी है आपके पास। सबसे पहला सवाल है, यूपी में जब जब ब्राह्मणों का साथ मिलता है तभी सरकार बनती है। 2007 में मायावती जी को ब्राह्मणों का साथ मिला, हाथी को लखनऊ आप लोगों ने भेज दिया। 2012 में अखिलेश जी को मिला,
वो भी लखनऊ चले गए, साइकिल भी दौड़ाती चली गई। 2017 में कमल के फूल को भी आप लोगों ने भेजा है। पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि जब जब ब्राह्मण साथ देता है तब तब वही सरकार बनाते हैं। और बीजेपी कह रही है कि हम इतने मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, ब्राह्मणों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उनको रोजगार दे रहे हैं, जगह जगह जितने मंदिर है हम लोग उसको ट्रस्ट बना रहे हैं, ब्राह्मणों को बहुत हाईटेक सुविधा देंगे। लगातार परशुराम भगवान की मूर्ति भी लगा रहे हैं। आप लखनऊ में देखे होंगे बहुत बड़ा वो परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण भी हुआ है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? हम आपको बता दें कि ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। भगवान परशुराम की मूर्ति हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के उससे नेतृत्व में लगाई गई थी, संतोष पांडे जी के सहयोग से, और उनका फरसा भी भगवान परशुराम का फरसा भी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था और वहाँ की प्रशासन ने खुद उनका फरसा तोड़ा था। ये लगातार ब्राह्मणों को लुभाया जा रहा है। जब चुनाव आते ही हैं तभी भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण याद आते हैं, इससे पहले ब्राह्मण याद नहीं आते हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण नामकरण भी कराते हैं और पिंडदान भी कराते हैं। ये ब्राह्मणों का शुरू से और अंत तक का बच्चा जब धरती पर आता है, मनुष्य जब धरती पर आता है तब से लेकर और उनके विदाई तक का व्यवस्था रखते हैं। तो ब्राह्मण अगर भारतीय जनता पार्टी को लाए हैं तो ये ब्राह्मण अब उनको पिंडदान करने का भी काम करेंगे और सीधे मठ ले जाने का काम करेंगे। उससे पहले उनका कोई व्यवस्था यहाँ चलने वाला नहीं है। स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला के साथ बराबर छल किया गया इस भारतीय जनता पार्टी में। स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला को टिकट दे करके उनको हराया गया, फिर स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार पे ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचते हैं। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वहाँ जाते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और बराबर चाहे स्वर्गीय विवेक तिवारी की हत्या हुई थी, चाहे अंकुर शुक्ला की हत्या हुई या कमलेश तिवारी की हत्या हुई, जिन भी ब्राह्मणों की हत्या हुई उसमें अखिलेश यादव स्वयं उनके घर भेजे गए और इस सरकार से ज्यादा सम्मान दे करके और उनको नौकरी दिलाने के लिए प्रेरित कर करके उनको सम्मान। बाबा जी बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही, इधर ओम है इधर ओम है जी, बीच में त्रिशूल है, इसका कारण क्या है कुछ बताएंगे? इसका भी कारण मैं बता दे रहा हूँ, बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ, ओम जो मुझे प्यार देगा मैं उससे प्यार दूंगा, जो मुझे दुश्मन का ये त्रिशूल घोंप दूंगा। अच्छा। यही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताते चल रहा हूँ, अब ये ब्राह्मण मानने वाले नहीं है। जब ब्राह्मणों ने जो चीज ठान लिया है वो करा के माना है। इस बार ब्राह्मणों ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में गुस्सा इस घमंडी सरकार को देख करके, ये कंछेदा सरकार को देख करके मुझे ये गुस्सा आया है। और बराबर ये गुस्सा तब तक रहेगा जब तक उनके घर वापसी नहीं हो जाती। और मैं बात कहना चाहूंगा, जाते जाते मेरा भी समय हो रहा है। हाँ। लोग बार बार ये पूछ रहे हैं ना कि यूपी में ईबा ऊबा, बाबा भी तनी बता दे थाईलैंड में क्या बा, बहुत चर्चा में चल रहा है। हाँ। तो इस बात से अछूता नहीं। बहुत अच्छी बात बताए। यूपी में काबा एक नेहा पहले गाना क्या गाया, वो आम आवाम की आवाज थी, वो सवाल था, लेकिन लोगों ने उसको किस तरीके का जवाब दिया आप देखें कि मर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि नहीं। एक कोई कुमारी चेतना पांडे जी है, गोरखपुर से ही हैं, जिन्होंने उस गाने का जवाब दिया। सोचिए कि एक महिला होकर के एक महिला का जो सम्मान न रख पाए, क्या आप ऐसे निर्लज सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? हम पूछना चाहते हैं ना, पहले चरण में जाट लैंड रहे, दूसरे में मुस्लिम लैंड रहे, तीसरे में यादव लैंड रहे, अब चौथे पर छठे में बाबा थाईलैंड जाइए। एक बार थाईलैंड जाइए। मेरा एक सवाल माननीय सदर सांसद रवि कृष्ण शुक्ल जी से है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उनको 2019 के बाद, जब से वह गोरखपुर सदर के सांसद हुए, 19 के बाद पहली बार उनको गाना गाना पड़ा, वो भी पार्टी के पक्ष में। ये भय है उनका कि वो डर गए हैं, उनका ब्राह्मण उनके साथ नहीं है, उनका ब्राह्मण भगवान परशुराम का नाम लेकर अखिलेश यादव को झंडे बनाने जा रहा है। ये गोरखपुर की सदर जनता थी जो लगातार बता रही है कि इस बार हम लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से नाराज चल रहे हैं और इस बार हम लोग सपा को लखनऊ भेजेंगे। कैमरा पर्सन अमित पांडे के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर।